गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 10 हिंदी क्षितिज से के काव्य खंड से चैप्टर कन्यादान, जिसके रचनाकार हैं ऋतुराज। ऋतुराज जो है हिंदी के समर्थ कवि। ऋतुराज का जो जन्म है वह 1940 भरतपुर राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए किया अंग्रेजी में और प्रोफेसर पद पर कार्यरत रहे। वर्तमान में वह सेवानिवृत्त होकर के अब लेखन कार्य में लगे हुए हैं। हम उनकी रचनाएं देखें तो बहुत सारी रचनाएं हैं। 8 काव्य संग्रह उनके अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें से एक प्रमुख नाम लिखा है मैंने इधर पर, एक मरण धर्म और अन्य। इसके अलावा आपकी पुस्तक में और भी नाम दिए हुए हैं। यदि पुरस्कार की बात की जाए तो इनको सोमदत्त पुरस्कार, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार आदि कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। फिर हम आते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं से तात्पर्य यहाँ पर ऋतुराज जो है शोषितों के अर्थात जो कमजोर वर्ग है उसकी आवाज को ऊपर लाने में इनका विशेष योगदान रहा। यथार्थ का चित्रण करने वाले कवि हैं। पीड़ित, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋतुराज वंचितों, उपेक्षितों यानी जिनकी उपेक्षा की जाती है और पीड़ित जो शोषण का शिकार होते हैं उनके कवि माने जाते हैं। फिर आती है बात भाषा शैली। ऋतुराज लोक प्रचलित हिंदी को लोहे की टंकार देने में सक्षम है, अर्थात उनका जो हिंदी लेखन का जो कार्य है वह इतना मजबूत है कि वह लोहे की चने चबाने जैसा है। उनके शब्द अत्यंत सरल होते हुए भी मर्म को भेदने की शक्ति रखते हैं, अर्थात मर्म को भेदने से तात्पर्य है कि जो आपका विषय है उसको बहुत अच्छे तरीके से सामने प्रकट करते हैं। उनका जो भाषा प्रयोग है सचेत और दूरगामी है। दूरगामी से तात्पर्य आगे की सोचने वाला। फिर हम देखते हैं, आते हैं अपनी कविता पर। कन्यादान। कन्यादान कविता में ऋतुराज कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, अर्थात यहाँ पर कन्या की माँ जो है अपनी बेटी का कन्यादान करते हुए उसका जो मन है वह बहुत ही विचलित था और सोच रही थी कि कितना दुख जो है, लेकिन यह वास्तव में सत्य है कि लड़की को विदा करना पड़ता है, उसका कन्यादान करना पड़ता है। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कौन? वह लड़की जिसका वह कन्यादान कर रही है। एक माँ के लिए अपनी लड़की जो है उसके लिए अंतिम पूंजी होती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी से तात्पर्य आपका वह अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, समझदार नहीं हुई थी कि वैवाहिक बंधनों में जो बंधे जाते हैं उन नियमों का वह पालन कर सके। वह इतनी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। वो उसकी जो कन्या थी वह अत्यंत ही भोली थी और स्वभाव में बड़ी ही सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कि उसे सुख का आभास से तात्पर्य महसूस होना। वह सुख तो जानती थी परंतु दुख क्या होता है इसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए ऋतुराज ने कहा है कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना से तात्पर्य कि दुख के बारे में जानना, कि जो आने वाला दुख है वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद उसका वह कैसे निर्वहन करेगी, उन दुखों को वह कैसे सहन कर पाएगी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। पाठिका पढ़ने वाली, धुंधला अंधेरा या स्पष्ट ना दिखलाई पड़ता हो। वह जो है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की जो है, कन्या जो है वह एक सुंदर कविता के समान, कुछ तुकों से वाली, कुछ लयबद्ध पंक्तियों के समान थी। लयबद्ध से अर्थात लय में बंधी हुई, ऐसी उसकी कन्या थी। आगे देखिए, माँ ने कहा पानी में झांक कर। बट जो माँ है अपनी कन्या से कहती है कि
माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। झांक कर अर्थात पानी में अपनी परछाई को देख करके, अपना प्रतिबिंब देख करके रीझना, उस पर प्रसन्न मत होना कि वह तुम कितनी सुंदर लग रही हो। आगे देखिए, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। जो आग है बेटी, वह उस पर खाना पकाने, रोटी बनाने का काम किया जाता है, सेकने का काम किया जाता है। उसमें तुम खुद अपने आप को मत जला लेना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह। देखिए, वस्त्र जो हम पहनते हैं, आभूषण गहने शाब्दिक भ्रमों। शाब्दिक भ्रमों से तात्पर्य है शब्द द्वारा फैलाया गया संदेह। लोग तुम्हें लालच देंगे, आभूषण देंगे, वस्त्र देंगे और तुम्हें संदेह में डालेंगे कि तुम कितनी सुंदर हो, परंतु यथार्थ सत्य यह है कि ये सब केवल दिखावा है, छलावा है। वस्त्र हैं स्त्री जीवन के, जो बंधन है स्त्री जीवन के। स्त्री जीवन के बंधन कौन कौन सी चीज है? ये वस्त्र हैं, आभूषण हैं और शब्दों का जाल है, जिसमें कन्या को फंसाया जाता है ससुराल पक्ष द्वारा। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर माँ अपनी कन्या को सावधान करते हुए कह रही है कि तुम लड़की तो हो पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, अर्थात प्रलोभनों, दूसरों की बातों में मत आना। वास्तविक सच्चाई यह है कि तुम अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं करना, सारे सांसारिक बंधनों को मानते हुए उनमें अपने जीवन का निर्वाह करना। फिर नीचे मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। देखिए, इन पंक्तियों से संबंधित जो शब्दार्थ हैं वह मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इन पंक्तियों से संबंधित जो शब्दार्थ हैं वह मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यह आपको स्पष्ट दिखलाई पड़ रहे हैं। अंत में आपको पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, गृहकार्य जो है सभी बच्चों को पाठ के जो प्रश्नोत्तर है वह स्वयं हल करके मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना है। इस आशा करती हूँ कि आपको पाठ की कविता जो है वह समझ में आई होगी। धन्यवाद।